देखिए आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। ये आपका मोस्ट टॉपिक है, तो आइए हम लोग इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अल्पतमांक लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कोई यंत्र है हमारा, कम से कम कितना माप सकता है, तो किसी यंत्र द्वारा उसकी कम से कम मापी जा सकने वाली मात्रा उसकी क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम मात्रा उस यंत्र की लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ दिखा दिया, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें साधारण पैमाने की, तो साधारण पैमाना आपका कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है। तो साधारण पैमाने की लिस्ट काउंट हो गई 0.1 सेंटीमीटर। बर्नियल कैलिपर्स की बात करें तो वो 0.01 सेंटीमीटर तक माप सकता है। ऐसी स्क्रू गेज की बात करें तो वो 0.001 सेंटीमीटर तक माप सकता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो साधारण पैमाने की, आपकी साधारण पैमाने की लीस्ट काउंट अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, तो साधारण पैमाने की अल्पतमांक हो गई 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी बात करें वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, तो इसकी जो आपकी बन जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। और बात करें हम लोग स्क्रू गेज की, तो इसकी जो क्या बनेगी, स्क्रू गेज, इसे पेंच मापी भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में पेंच मापी भी बोल देते हैं, पेंच मापी। तो इसकी 0.01 सेंटीमीटर। इसे आप याद रखेंगे, साधारण पैमाने की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर, इसी तरह स्क्रू गेज की पेंच मापी 0.001 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटियां। तो मापन में त्रुटियां यानी कि एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हम किसी यंत्र द्वारा मापते हैं माप को, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, और जो डिफरेंस मतलब एक निश्चित तरीके से हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इस अनिश्चितता को हम क्या बोलेंगे, एरर यानी कि एरर बोलेंगे। ठीक है, तो तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई माप की अनिश्चितता को उस अनिश्चितता को क्या बोलेंगे, त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो ये आपकी होगी त्रुटि, और इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में बांटा गया। तो कौन कौन सी इसकी श्रेणियां हैं हम लोग देख लेते हैं इसे। तो लिख दे यहाँ पे, इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली आपकी आती है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि सिस्टेमैटिक एरर्स। और दूसरा आपका बनता है यादृच्छिक, बहुत कठिन सा नाम लग रहा है, यादृच्छिक त्रुटियां। इसे बोलते हैं रैंडम एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, इसमें किसी माप को माप रहे हैं, तो उसमें जो यंत्र यूज हो रहे हैं, मापक यंत्र, तो उनकी रचनात्मक प्रक्रिया कारण हो सकता है उसमें गलतियां आई हैं। या दूसरी बात, जब जिस समय मापा जा रहा है उस समय के टेम्परेचर बाह्य कारक हो सकता है, कोई
प्रेशर की वजह से हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमी आ जाए, तो बाह्य कारक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मापक करता है उस मापककर्ता की कुछ अपनी यानी कि व्यक्तिगत सीमाएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसमें त्रुटियां आती हैं। तो कहने का मतलब है क्रम वृद्धि त्रुटियों में इन जो हमारा जैसे यंत्र हो गया है, और इसके बाद हमारी बाह्य कारक हो गए, बाह्य कारक की वजह से हो सकता है। इसके बाद जो मापककर्ता है, मापककर्ता की वजह से हो सकता है। इसकी मापककर्ता की अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की वजह से इसमें त्रुटियां आती। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में क्या रहता है, हमें बेटा कारक जो होता है वो पता रहता है कि इस वजह से हमारी ये गलतियां आ रही, तो उनमें अगर सुधार किया जाए तो इनमें हम कई हद तक इनमें सुधार कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। जबकि रैंडम अनिश्चित रूप से होती हैं, तो अनिश्चित रूप से होने वाली त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। तो इनमें हम लोग सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं रहता कि ये गलतियां किस वजह से हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं त्रुटियों की अव्यक्त एक्सपेंशन ऑफ एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स। इसके बाद हमारा आता है आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर्स। अगला हमारा है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। वर्ग माध्य मूल त्रुटि तो मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर। तो इन्हें हम लोग देखेंगे अलग अलग। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। इसमें आता वर्ग माध्य मूल त्रुटि, रूट्स मीन स्क्वायर एरर। तो इस समय हम लोग सबसे बात करते हैं पहले निरपेक्ष त्रुटि में क्या है, जैसे किसी भौतिक राशि को मापें तो उस भौतिक राशि के निश्चित मान और जो मापा गया मान है प्रेक्षित मान, उनके डिफरेंस के जो परिमाण आता है उसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो इस समय देखिए हम लोग लिख देते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो यहां से हमारा निकलता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस उसमें करते हैं प्रेक्षित मान। तो जो हमारा निकल के आया है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा निरपेक्ष प्रेक्षण मान, एक तरीके से जो भी हो सकता है हमारा, तो उनका जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। तो जैसे वास्तविक मान हम क्या है, कभी कभी वास्तविक मान दिया नहीं रहेगा, हमने जैसे दिखाया तो उनका जो भी वैल्यू दी गई होगी कई बार माप लेंगे और माप का उनका माध्य निकाल लेंगे, उसी को हम लोग कह देंगे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग थोड़ा और यहाँ पे समझते हैं डिटेल में। जैसे हमने कोई राशि ए ली, जिसे n बार मापने पे हमें मान a1 a2 a3 डॉट इस तरीके से प्राप्त हुए, तब हम अगर वास्तविक मान निकालें तो वास्तविक मान कैसे मिलेगा हमें, वास्तविक मान बेटा किस तरीके से मिलता है, तो वास्तविक मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी का माध्य निकालेंगे और वास्तविक मान को am से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे am बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट प्लस an बटा में कर देंगे n। ये हमारा निकल आया वास्तविक मान। ठीक है।
अब वास्तविक मान हमने निकाल लिया, तो अलग अलग पहली बार मापा A1 मिला, फिर A2 A3 डॉट डॉट AN, तो हमारा ये मिल गया वास्तविक मान। अब हम यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं सभी अलग अलग तरीके। यहाँ पहली बार मापा होगा तब निरपेक्ष त्रुटियाँ, तब अलग अलग मापों की निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या मिलेंगी हमें, यहाँ से निकालते हैं। डेल्टा A1 बराबर हमें मिल जाएगा, ये इसमें से जो पहले निकालेंगे A1 घटा देंगे तो A मॉड यहाँ से AM माइनस A1, पहली बार में इतनी मिल गई, ऐसी दूसरी बार में मिल जाएगी हमें AM माइनस A2, फिर तीसरी बार में AM माइनस A3, इसी तरीके से चलते जाएंगे। फिर nवीं बार में क्या, nवीं बार में मिल जाएगी हमें AN बराबर AM माइनस AN। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो हमारी अलग अलग मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा AM बार बराबर सभी त्रुटियों का औसत इनका निकाला है, इनका सबका क्या निकाल देंगे, औसत मीन निकाल देंगे। तो A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा, इस तरीके से हम लोग चले जाएंगे डेल्टा AN तक बटा में n। तो ये हमारी मिल जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, हम लोग बात करते हैं आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें देखिए क्या लिखते हैं, तो किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को उस भौतिक राशि वास्तविक मान के अनुपात को उस भौतिक राशि की आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, तो इसमें आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि तो हम लोग बात करते हैं आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि की। तो इसमें किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष माध्य यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात है उसे बोलेंगे हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि। तो यानी किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को उस राशि की भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हम लोग बोल देंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम लोग बात करें प्रतिशत त्रुटि की, तो प्रतिशत त्रुटि कहाँ से मिलेगी, प्रतिशत त्रुटि यहीं से मिल जाती है। इसे अगर हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को परसेंटेज में बदल दें यदि, तो हमें वो क्या मिलेगी, प्रतिशत त्रुटि मिलेगी। तो यहीं लिख देते हैं यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में यानी कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं।
प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ से बेटा मिलेगी प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि का क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। तो पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान और इसमें 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये परसेंटेज में से कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अब हम लोग चर्चा कर वर्ग माध्य मूल त्रुटि यानी कि रूट्स मीन स्क्वायर एरर्स। तो इसमें क्या है, किसी भौतिक राशि की ली गई सभी भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल, पहले उनका वर्ग करेंगे फिर माध्य निकालेंगे फिर उनका कर देंगे वर्गमूल, वर्ग फिर उनका माध्य फिर वर्गमूल। तो यानी कि ली गई सभी भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग माध्य मूल त्रुटि बोलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, किसी भौतिक राशि की विभिन्न मापों की भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्ग को भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग माध्य मूल त्रुटि बोलेंगे। वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। मूल त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डेल्टा A1 स्क्वायर प्लस डेल्टा A2 स्क्वायर प्लस डेल्टा A3 स्क्वायर डॉट डेल्टा AN स्क्वायर अपोन में n। अब देखिए हम लोग एक टॉपिक की बात करते हैं त्रुटियों के संयोजन की। तो इस समय हम लोग सीखेंगे योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि। तो गुणन में त्रुटि हमारी जैसे हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एरर, तो सब में अलग अलग हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भागफल में तो देखिए हमारा क्या है, पहला टॉपिक देखते हैं योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, देखिए हम लोग योग में त्रुटि की चर्चा करें। इसमें मान लिया कि z कोई भौतिक राशि है जो a और b के योगफल के बराबर है, अर्थात z बराबर a प्लस b है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना a तथा b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा v तथा b प्लस माइनस डेल्टा v हैं, जहां डेल्टा a तथा डेल्टा v क्रमशः a तथा डेल्टा v क्रमशः किसके, a व b डेल्टा ए व डेल्टा बी क्रमशः ए व बी के मापित, मतलब जो ए और बी, डेल्टा ए डेल्टा बी है ना, त्रुटियां हैं, इसकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ए व बी की निरपेक्ष त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने योग में त्रुटि, हमने मान लिया कि z हमारी कोई राशि जो ए बी के योग के बराबर, अर्थात z बराबर a प्लस b। तो यहाँ पे a और b के मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a होगा, यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a और तथा b प्लस माइनस डेल्टा b, जहाँ डेल्टा a और डेल्टा b क्या हैं, a व b की निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तब हम लोग लिखेंगे, तब z का मापित मान
z का मापित मान क्या निकल के आएगा, योग में निकालेंगे मापित मान, तो z प्लस डेल्टा z, प्लस माइनस यहाँ भी लगेगा, बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस v प्लस माइनस डेल्टा v। तो यहाँ से मिलेगा z प्लस माइनस z डेल्टा z, a प्लस v, इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा v। ठीक है, इन देखिए त्रुटियों को हम लोग अलग जोड़ लेंगे और इन्हें हम लोग अलग जोड़ लेंगे योग में, तो ये वैल्यू निकल के आती है। अगर हम लोग बात करें त्रुटि की, तो डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा v। तो यहाँ पे अधिकतम त्रुटि निकलेगी योग में, दोनों त्रुटियों के योग के बराबर होगी। मतलब इस चीज़ के आप समझ के चलिए, तो अलग अलग त्रुटियों के, निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। योग में जो त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि होती है वो अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आया हमारा। देखिए बेटा, इसमें अंतर में त्रुटियां क्या हैं, z कोई त्रुटि जिस तरीके से योग में था वैसे अंतर में हमारी a b के अंतर के बराबर है, तो z बराबर a माइनस v। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, भाई मान लिया मापित मान इस तरीके से है जहाँ डेल्टा है और डेल्टा b निरपेक्ष त्रुटियां, तो हम लोग अंतर में निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से डेल्टा a z बराबर यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, इनका डिफरेंस कर दिया हमने, तो हमें मिल जाएगा इस तरीके से। हमने यहाँ पे देख लिया इसे, इससे इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों जो राशि हैं उन्हें तो हम घटा देंगे, लेकिन त्रुटियां जो निकल के आई उन्हें ऐड ही करना है, यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा, तो दोनों योग के बराबर ही होती हैं यहाँ पे। ठीक, ये भी आप बात को नोट करके रखना पड़ेगा। मान में यहाँ पे भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी, तो z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि देखिए यहाँ से डेल्टा z बटा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा v बटा b। और जहाँ ये क्या है, a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है और ये v के मान में भिन्न, तो लिख देते हैं जहाँ डेल्टा a बटा a के मान में तथा डेल्टा v बटा b के मान में भिन्नात्मक त्रुटि है। तो कहें तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि गुणन में भिन्नात्मक त्रुटि का मान अलग अलग जो राशि उसमें जिनका गुणा किया गया उन राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती है। यहाँ पे भागफल में त्रुटि, जैसे हमने z मान लिया एक राशि है हमारी जो a और b के भागफल के बराबर है इसका मान, तो z बराबर मतलब है a बटा b। तो यानी कि तब z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालें, अगर हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि तो कितनी निकल के आएगी, डेल्टा z बटा z बराबर वही रहेगा जिस तरीके से गुणन में था, डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। जहाँ डेल्टा a बटा a क्या है, a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, और डेल्टा b बटा b क्या है, b के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम लोग बात करते हैं अगर घात चढ़ी हुई है, पावर चढ़ी हुई है, तब किस तरीके से वैल्यू मापित राशि की अगर घातें चढ़ी हुई हैं, घातें, तो हम लोग किस तरीके से त्रुटि निकालेंगे। जिस तरीके से मान लिया z बराबर a पे पावर n है, तो z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं हम लोग। भिन्नात्मक त्रुटि किस तरीके से निकलेगी, डेल्टा z बटा z बराबर, इसकी जो पावर चढ़ी होती है वो आगे आ जाती मल्टीप्लाई में, तो n डेल्टा a बटा a, ये चीज है, जो भी पावर रहेगी वो आगे आ जाएगी और a की जो भिन्नात्मक त्रुटि उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। माना कोई राशि हमने ले ली, z बराबर a पर पावर हमने स्मॉल a ले ली, b पे पावर बड़ी b है ना उस पे पावर हमने छोटी b, c पे पावर c ले ली।
तो z के इस तरीके से है, तो z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, तब z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि क्या निकलेगी, तो डेल्टा z बटा z बराबर a, इस पे पावर a पर चढ़ी हुई है तो a का मल्टीप्लाई होगा a की भिन्नात्मक त्रुटि में, और कुछ भी हो जाए हमें करना पिल से ही होता है, ऐसी b की मल्टीप्लाई होगा b की भिन्नात्मक त्रुटि में, और c का मल्टीप्लाई होगा c की भिन्नात्मक त्रुटि में। ये निकल के आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए इसमें सार्थक अंक है और कोटिमान है, उसे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहीं पे समझा देंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना तब तक नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।